हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। काफ़ी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, टीचर्स सभी जगह पे और सभी वर्ग में, चाहे वो एक नर्सरी का स्टूडेंट हो और एक वो पीएचडी का स्टूडेंट हो, सभी जगह पर एक ही कॉमन चीज़ जो स्टूडेंट के साथ फेस होती है और फेस करते हैं और एक ही चीज़ सुनने को मिलता है, वो है टॉपिक कल से पढ़ूंगा। कल से पढ़ूंगा ये बहुत कॉमन है। एक छोटे क्लास का बच्चा और एक 5वीं क्लास का, 8वीं क्लास का और 10वीं क्लास का बच्चा, ये सभी जगह पे एक ही चीज़ सुनने को मिलती है कि कल से पढ़ूंगा। इसलिए कल से पढ़ते पढ़ते कभी कल आया है। आज कल कुछ अच्छा आएगा, कि कुछ खास आएगा जिसमें आप पढ़ेंगे। कल लास्ट मोमेंट्स पे पढ़ेंगे और इस लास्ट मोमेंट पे क्या हम लोग वो नतीजा दे पाएंगे जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं। इसी चीज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या परेशानियां हैं, कहाँ पर हम लोग, हमारे विद्यार्थी या स्टूडेंट्स इस सवालों में जहाँ उलझते हैं, उसी चीज़ का जवाब मैं आपके साथ शेयर करने और ये टॉपिक लेकर आया हूँ। कल से पढ़ूंगा। होता है ना आप लोगों के साथ, ये काम मैं कल से करूँगा, कल से पढ़ूंगा। ये वाला चैप्टर तो मेरे लिए बहुत आसान है, मैं कभी भी पढ़ सकता हूँ और कल से पढ़ूंगा। इन सभी चीज़ों के लिए थोड़ा सा मैं बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ और बच्चों को, विद्यार्थियों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये बहुत कॉमन टॉपिक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो इसमें थोड़ा सा पीछे जाते हैं और इसको समझते हैं साइंटिफिकली ये कहाँ से हम लोगों के नेचर में आया और आप लोगों के नेचर में है और ये हमारे सभी लोगों के नेचर में, ये बड़े बड़ों के नेचर में भी है कि कल से मैं करूँगा कोई भी काम, कोई भी टॉपिक। देखा जाए तो हम सब लोग, जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग स्टूडेंट्स जो होते हैं, या हम लोग का जो इवैल्यूएशन है, वो कहाँ से इवैल्यूएट हुआ है? वो इवैल्यूएट हुआ है हमारे आदि मानव काल से। वहाँ पर अगर हम लोग देखें कि वहाँ पर क्या था, वहाँ पर भी जो लोग थे वो 10 में से 100 में से 10 में से 1 कोशिश किए होंगे, बहुत जिंदगी चीज़ों से लड़े होंगे, तब जाकर उन लोगों ने गुफाओं की खोज की, आग का खोज हुआ। वो डरते थे तो बहुत सारे लोग डर के भाग गए होंगे, उस समय भी ऐसा हुआ होगा। जब आदि मानव लोग में से धीरे 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 वो विकसित हुआ, उसमें से, लेकिन अब आग के साथ, या आग हो गया या किसी जंगली जानवर के साथ इंटरफेस अगर हम लोग करते हैं या उनके साथ अगर हमारा मुलाकात होगा, तो हम लोग बखूबी तरीके से सीख चुके हैं, जो हमारे माइंड में है वो है कि उससे लड़ना है, आग से हम कैसे बच सकते हैं, पानी डालना है, बुझाना है। और हम लोग उस चीज़ को आसान हो गया यार, जंगली जानवर आएगा तो हम लोग उसको, जंगली जानवर से मारने के लिए वेपन उठाएंगे, आग जलाएंगे, उसको भगाएंगे। पानी, धूप, छांव कुछ भी आएगा, हम लोग उसको, एक पहले केव में रहते थे, अब घर बना लिया है, घर से बहुत अच्छे अच्छे हम लोगों ने महल बना लिए,
उसमें हम ये धीरे धीरे विकास हो चुका है, मानसिक विकास हो चुका है, और इसको भी अब आसान हो गया है, और ये चीज़ कंटिन्यू होती आई है। हम सब लोग ये समझ चुके हैं कि जो चीज़ पहले दफ़ा सभी ने एनकाउंटर किया होगा, सभी को दिक्कत हुई होगी, सभी फियर में गए होंगे, जैसे ही उन्होंने भी टाला होगा बहुत दिनों तक। पहले बार में तो किसी को समझ में नहीं आता है, लेकिन दूसरी बार तीसरी बार जब कोई एक ईजाद करता है, उससे दूसरा ईजाद साथ में करता है, तीसरा उसको अच्छे लेवल पे ले जाता है और फिर उसको आगे बढ़ा देता है। तो उसी प्रकार से मैं स्टूडेंट्स को ये संदेश देना चाहता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा मन वहाँ से है, वहाँ उस समय से हमारे जनरेटली आता है कि हम जो भी चीज़ हमारे मन को ये सिग्नल देता है कि इस चीज़ से डर है, उस डर को हम लोग कल पे टाल देते हैं। कल पे टाल देते हैं, कल करेंगे, कल हो जाएगा, कल तो आसान है, आज कैसे भी थोड़ा सा रिलैक्स रह लें, इसलिए वो कल पे जाता है। दूसरा, एक पेन, दिमाग हमारा जो है ना, हमेशा स्टूडेंट्स किसी भी नई चीज़ पे को सामना करने में एक कंडीशनली कंफर्ट फील नहीं करती है। वो फील नहीं करती है कि हम उस चीज़ को उससे लड़ें। जहाँ पर हमको लड़ना होता है ना, वहाँ पर हम कोशिश करते नहीं, हम अपने वापस आसान वाला रास्ता तय कर लें, उसको नहीं सीखें या नहीं करें, नहीं पढ़ें। तो किसी चीज़ को जब आप दिमाग लगाएंगे, फोकस करेंगे, वो आपको बड़ी दिक्कत होगी, उसके साथ अनकंफर्टेबल फील करेंगे, और जब आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे तो आपको वो पेन पहुंचाएगा दिमाग में, और जब आपके दिमाग में पेन आता है तब आप कंफर्ट जोन की तरफ चले जाते हैं। और ये चीज़ बहुत कॉमन है, और ये चीज़ हमेशा शायद मन हमारा इस दो चीज़ को नहीं लड़ पाता है, और इसलिए वो कल पे चला जाता है। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, मैं आपको इस मंच से और इस सेशन से मैं सिर्फ ये कन्वे करना चाहता हूँ कि ये टॉपिक जो है कल से मैं पढ़ूँगा, स्टूडेंट्स को ये वाला जो आदत है इसको रोकना है। स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपके आज अगर दिमाग में आ रहा है और ये बस रहा है कि कल से मैं ये करूँगा, कल से मैं वो करूँगा, कल से मैं चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा, तो ये आपके लिए दिक्कत देगा। इस चीज़ को रोकना है। मैं पेरेंट्स को भी ये बोलना चाहता हूँ कि अगर हमारे स्टूडेंट्स, हमारा आपका बच्चा है, अगर वो 5वीं क्लास में जाके आप उसके साथ स्ट्रिक्ट मत होइए। अगर वो नर्सरी में भी है और छोटे स्कूल में भी है, तो उसको उतना ही डांटिए, उतना ही बोलिए जो आप 5वीं या 10वीं क्लास के या बड़े बच्चों के लिए बोलेंगे। नहीं, स्ट्रिक्टली कि नहीं आज करना है इसको बेटा। आपके पापा भी स्कूल जाते हैं, आपकी मम्मी भी काम पे जाती हैं, या मम्मी भी आपके घर में पूरा काम करते हैं। जितना मेहनत से आपके पापा काम कर रहे हैं, जितनी मेहनत से आपकी मम्मी काम कर रही हैं, आप बेटा भी उतनी मेहनत से आज आपका जो काम है, आप स्कूल जाइए, क्लास करिए, पूरा होमवर्क कीजिए, और अच्छे से आप अपना बेस्ट दीजिए। इसको कल पे मत टालिए। जब पेरेंट्स अपने बच्चों को किंडरगार्टन से, नर्सरी से ये टीचिंग्स देंगे, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा डिसिप्लिन्ड और स्ट्रिक्ट नेचर को देखते हुए, बिहेवियर देखते हुए, वो आपके साथ आपकी बात मानेगा। वो देखेगा कि पापा भी कर रहे हैं, मम्मी भी कर रही हैं काम अपना, तो मुझे भी अपना काम बखूबी रूप से उतने ही शिद्दत से करना है जिस शिद्दत से आपके हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं। तो उसकी आदत में आएगा, उसके एक्चुअली नेचर में आएगा, उसके मन में जाएगा कि नहीं मुझे भी करना है। उसको उस मन से, जहाँ पे उसको डर लग रहा है, जहाँ पर उसको पेन हो रहा है, जो भी चीज़ें अनकंफर्टेबल, उसको नई चीज़ ग्रैस्प करने में दिक्कत होगी, तो प्लीज़ उसको उस जगह पे फोकस करने के लिए थोड़ा सा आप हल्का सा प्रेशर दीजिए कि नहीं बेटा ये करो, ये करना है आप। तब जाकर ये चीज़ें कुछ कंट्रोल में आएंगी और उसके लाइफस्टाइल में आएगा। लाइफस्टाइल उसका एक करियर बनाएगा, आपका एक करियर बनेगा। करियर में भी आप अगर आप ऑफिस में भी ज्वाइन करेंगे या आपने अपना कुछ भी मुकाम हासिल करेंगे, तो वहाँ पर आप कल पे नहीं टालेंगे।
ये हमारा मन है, जहाँ पर हम लोग कंट्रोल करना सीखेंगे फियर और पेन। जब भी फियर और पेन का मन का कहीं पे भी ताल्लुकात होगा, वो आपको कंफर्ट पे जाएगा और कल के लिए टालेगा। आप बच्चों से मैं एक सवाल पूछता हूँ और हमेशा इसको क्लियरली आप समझिए कि ये कितना सही सवाल है कि जब हम लोग किसी क्लास में पढ़ते हैं, जैसे आप 9th स्टैंडर्ड में हैं तो आपको छठी क्लास, 5वीं क्लास, फर्स्ट क्लास बहुत आसान लगेगी। अगर आप उस क्लास का किसी भी सब्जेक्ट का 10वां चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको पहला चैप्टर बहुत आसान लगेगा। कारण यह है कि आप उस चीज को बार बार पढ़ लेते हैं। लेकिन जब आप 10वीं क्लास में आते हैं, नया क्लास शुरू होता है, तो आपके लिए वो उतना ही कठिन दिख रहा होता है जितना आपको शायद 12वीं वाले के लिए आसान होगा 10वीं वाली क्लास। लेकिन जब आप 12वीं लेवल पे पहुंच जाएंगे तब आप 10वीं लेवल वाला आपको आसान होगा। तो कैपेसिटी जहां पे बढ़ रही होती है दिमाग की, जहां पर चेंज आ रहा होता है, वो चीज आपको कठिन दिखेगी और कठिन हो रहा होता है। जब वो कठिन हो रहा होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उससे या तो स्टूडेंट्स आप लड़ जाइए, उस चीज को उसी समय खत्म कीजिए, उस डर को खत्म कीजिए, उस पेन को खत्म कीजिए और उसको सरल बनाइए। बार बार उसको याद कीजिए, बार बार उसको अपने मन में इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि मुझे आज ये करना है, करना है, करना है, करना है और ये करके रहना है। तब जाकर वो चीज आपके लिए सरल हो जाएगी। कुछ टेक्निक्स मैं आपको बताता हूं। टेक्निक्स नंबर 1, जब भी आपके साथ कुछ चीज नहीं आए और कल पे जाने का मन करे तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि अपने मन को शांत कीजिए और सोचिए कि कितना जरूरी है। दूसरा, अगर आपके लिए वो जरूरी है और वो आपके लिए कठिन है, उसको कल पे नहीं टालना है, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना है। जैसे अगर आपका चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं और 10 चैप्टर जब पढ़ रहे हैं तो उसमें आपके पास 5 सेक्शंस हैं, तो हर सेक्शन को मैं एक दिन खत्म करूंगा चैप्टर 10 के। मैं कम से कम 10वां चैप्टर पूरा नहीं पढ़ सकता तो मैं कम से कम सेक्शन 1 तो पढ़ूंगा और मैं आज ही पढ़ूंगा और आज मैं इसको खत्म करूंगा। इससे आपके मन में सबसे पॉजिटिव क्या होगा कि ये पॉजिटिव सिग्नल आपके मन में जाएगा कि ये मैंने चैप्टर 10 आज पढ़ा, मेरा मन लड़ा और मैंने आज इस चैप्टर 10 का एक सेक्शन खत्म कर दिया। एटलीस्ट ये सेक्शन आपको पॉजिटिव जाएगा, माइंड में ये थॉट जाएगा, सिग्नल जाएगा और आपको बहुत अच्छा फील भी कराएगा। आप करके देखिए। ऐसे ही आप दूसरे दिन जाइए, दूसरे दिन उठिए सुबह सुबह और एक टाइम निर्धारित करिए और सेक्शन 2 को कंप्लीट कीजिए। देखते देखते आपका आधा चैप्टर खत्म हो गया। इसमें कल भी नहीं टल रहा है, आपके मन में भी एक नेगेटिव थॉट नहीं जा रहा है, पॉजिटिव थॉट जा रहा है कि मैंने आज सेक्शन 2 कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर खत्म है, मैं काम रोज कर रहा हूं, ये एक दिमाग में जाएगा, कल पे नहीं जा रहा हूं। इसलिए इसको करते रहना है, रूटीनली करना है और करते रहना है। टेक्निक नंबर 2, जब आप मन से आप अपने आप को एक शेड्यूल बना लीजिए और टेक्निक जब आपने सोच ली है कि मैं इसको पार्ट वाइज डिवाइड करूंगा, तो आप सारे चीजों को उसको आप पेन डाउन पे कर लीजिए कि आपके कितने टास्क हैं दिन भर के। आप उस पेन डाउन करने पे वो टास्क को आप इंपॉर्टेंट वाला जो टास्क है उसको पहले कंप्लीट कीजिए और जो सरल वाला काम है उसको बाद में कीजिए। जैसे आपके टास्क हो सकता है कि आज मेरे को ड्राइंग क्लास जाना है या ड्राइंग मुझे कंप्लीट करना है, आज मुझे म्यूजिक का एक चैप्टर, एक लेसन कंप्लीट करना है, एक नोट याद करना है, उसको बजाना है ना। और एक टास्क रहेगा आपका, मान लीजिए कि आपका साइंस से रिलेटेड चैप्टर है और आपको वो कंप्लीट करना है, उसका सेक्शन कंप्लीट करना है। और मान लीजिए कुछ इंग्लिश का एक पोएम है, इसको याद करना है। तो अब मैंने चार चीज ली, उसमें आसान सिंगिंग और ड्राइंग है, उसको सबसे लास्ट में रखिए। और सबसे पहले जो साइंस का टफ अगर चैप्टर है तो आप साइंस के सेक्शन को याद करने की कोशिश कीजिए, इंग्लिश की पोएम को रिसाइट करने की कोशिश कीजिए, तब आप टच कीजिए ड्राइंग और अपना सिंगिंग वाला क्लास। क्योंकि सिंगिंग और ड्राइंग बहुत आसान है। सबसे पहले अगर स्टूडेंट होगा सबसे पहले सिंगिंग और ड्राइंग करता है, क्योंकि वो बचपन से करता आ रहा है, इसलिए उसको आसान लगेगा, आसान वाला चीज पहले करेगा। नहीं, आपको वहां पर रुकना है और आपको सबसे पहले टफ चीज को आपको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना है, पहले उसमें भिड़ना है। उसके लिए आपको टेक्निक नंबर 2 पे जाना होगा। सारे डिस्ट्रैक्शन से आपको अलग होना है।
आपको फोन्स अलग रखना है, आपको यूट्यूब अलग रखना है, आपको व्हाट्सएप अलग रखना है। आपको सारे डिस्ट्रैक्शन अलग करके अपने आप को मन सिर्फ उस चीज पे फोकस करना है। आप होना चाहिए और आपका वो सब्जेक्ट होना चाहिए, और एक डिसाइड टाइम होना चाहिए कि आज का दिन अगर मैं 9 से 10 के बीच में इसको ले रहा हूं तो मैं कंप्लीट कर लूं। इसलिए वो वाला पार्ट, जब आपको टफ वाला सिचुएशंस को आप जब हैंडल कर लीजिएगा तो आराम से वो निपट जाएगा। सेकंड वाला टॉपिक में मैंने बोला जो सिंगिंग है और ड्राइंग है, वो अगर आसान है उसको लास्ट में कीजिए। आप बहुत अच्छा फील करेंगे कि टफ वाला क्वेश्चन को अगर आपने पहले सॉल्व कर लिया, और सरल वाला तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो हो सकता है कि टफ वाले में आपका ज़्यादा घंटे जाए और सरल वाले में आपका कम जाए। टेक्निक नंबर 3, पहला मैंने बताया आपको कि आप उसको पेन डाउन करें। सेकंड मैंने बताया कि आप उसमें से उस हार्ड वाले टॉपिक को भी आप सेक्शन में तोड़िए, अलग अलग सेक्शन में तोड़िए। तीसरा मैं टॉपिक आपको बताना चाहता हूं, आप सभी अपने आप को अलग कर लीजिए। आप अपने आप को पूरा अलग कर लीजिए, आइसोलेट कर लीजिए। डिस्ट्रैक्शन मैंने पहले बताया, उस डिस्ट्रैक्शन का मतलब सिर्फ ये है कि आपको कोई भी ऐसी चीज डिस्टर्ब नहीं करे, तो भारी फैक्टर ऐसा डिस्टर्ब ना करे जो आपको पढ़ाई में हिंड्रेंस दे। लेकिन जो आइसोलेट वाला पार्ट कर रहा हूं कि जब आप आइसोलेट कब होना है, जब आपने सारे शेड्यूल बना लिए है, सारी चीज फिक्स कर ली है, और फिर उसके बाद आप आइसोलेशन में जा रहे हैं। आइसोलेशन में सिर्फ आप होना चाहिए और आपका रिलेटेड वो टॉपिक का नोट्स होना चाहिए, जिसको आप कंटिन्यूसली याद करें, याद करते रहें और अपने मन में बिठाते रहें। देखिएगा ये सभी 4 टेक्निक्स को जब आप फॉलो कर लेते हैं, फर्स्ट पेन डाउन योर प्रॉब्लम्स, जितनी प्रॉब्लम्स हैं या जितना भी लेसन्स को आपको याद करना है वो पेन डाउन कर लें। सेकंड, जितना भी आपने लिखा है उसमें जितना आसान चीज़ है उसको लास्ट में रखें, और सबसे पहले जो टफ चीज़ है, टफ टॉपिक है, उसको याद करने के लिए आप पहले एक मन बना लें, एक समय निर्धारित ज़्यादा समय दें। तीसरा, अगर आपका जो टॉपिक अगर बहुत टफ है तो अगर पूरा नहीं कंप्लीट कर सकते हैं तो एटलीस्ट उसका 1/3 करने की कोशिश करें, आधा करने की कोशिश करें, छोटे छोटे उस पर कोशिश करें, जो आपके माइंड को ये सिग्नल देगा कि हाँ आज मैंने इस प्रॉब्लम पे या इस टॉपिक पे मैंने आज इतना समय दिया और इतना सेक्शन मैंने कंप्लीट कर लिया। चौथा, मैंने आपको बोला कि आप अपने आप को सभी डिस्ट्रैक्शन से इसके लिए अलग करना पड़ेगा। इस डिस्ट्रैक्शन जैसी आप अलग करेंगे, आप अपने गैजेट्स को अलग करेंगे, फ्रेंड्स के कॉल्स को अलग करेंगे, या जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, टीवी चल रहा है घर में, वो सबसे अलग करेंगे, तो आप अपने आप फोकस होना स्टार्ट करेंगे अपने आप को। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने जो आपको बोला है, आप प्लीज़ जब आपका टफ वाला टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो आप उसमें अपने आप को एकदम कॉन्सेंट्रेट करके, एकाचित्र करके अपने आप को उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, जिससे कि वो टॉपिक आपको याद हो जाए, आसानी से याद हो जाए। तो जब आप ये टेक्निक्स को, 4-5 टेक्निक्स को अपनी लाइफस्टाइल में लेकर आएंगे, और जब फियर और पेन से आप जब भी आपका एनकाउंटर होगा, तो ये 5 टेक्निक आपको कोशिश करेगी कि आप इस चीज़ को अपने लाइफस्टाइल में लेकर आ जाएंगे। तो मैं सोचता हूँ कि खाली आपकी पढ़ाई नहीं, हर एक चीज़ के जो भी आपकी प्रॉब्लम्स लाइफ में आ रही हैं, आप इसको अपने लाइफस्टाइल में लाएंगे और उसको भी उस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो अभी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे, जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उसको कम सॉल्व करेंगे, लेकिन करते चलेंगे धीरे धीरे, वो कल पे नहीं टलेगा। और जब अगर आप सभी चीज़ों को डेली रूटीनली बेसिस पे फॉलो करेंगे, तो काम कल पर नहीं टलेगा, वो काम उसी समय ख़त्म हो जाएगा। आप कितने भी बड़े बड़े जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हुए हैं, स्टूडेंट्स, एंटरप्रेनर्स या बड़े बड़े नेता, जो भी सक्सेसफुल हुआ है, जिस फील्ड में सक्सेस हुआ है, उसने कहीं पे टाइमलाइन को फॉलो किया है, उसने अपने सभी टास्क को इसी पेन और फियर को चेस किया है, उससे लड़ा है, उसको अपने लाइफस्टाइल में लाया, बराबर लड़ा है, उससे बार बार एनकाउंटर हुआ है, फिर उसको उसने सरल बना लिया है, उस पर विजय पा ली है, और अपने सारे गोल्स को, जो भी उसके जहाँ जहाँ टॉपिक्स हैं और जो भी उसको याद करना है, जो भी चैप्टर्स उसको याद करने हैं या उनने जो काम किया है, उनके जो गोल्स हैं,
उनको भी उन्हें छोटे छोटे गोल्स में तोड़ा है और अपने मन को हमेशा पॉजिटिव रखा है कि हाँ, आज मैंने पूरा काम नहीं किया, लेकिन आज मैंने काम में से कुछ काम को पूरा कर दिया। इसी सभी टॉपिक को मैं यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। और अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ और आपको इस टॉपिक पे पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं एज यूजुअल। और कल से मैं पढ़ूंगा। मैं समझता हूँ कि इस सेशन के बाद जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं और जितने भी मेरे पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को ज़रूर बोलेंगे कल पे मत छोड़िए, आज ही बेटा कुछ कर लीजिए। सारे स्टूडेंट भी यही बोलेगा कि मैं कल पे नहीं करूँगा, मैं आज करूँगा। तो प्लीज़ स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन। आप प्लीज़ कल पे मत छोड़िए, आज सोचिए कि आज मुझे कंप्लीट कर देना है, कल का कल देखा जाएगा। थैंक यू और समय देने के लिए और सुनने के लिए मुझे धन्यवाद। आपको अगर कुछ क्वेश्चंस हों तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं हमेशा मेरे पेज पे भी लिख सकते हैं। मेरे नंबर तो आप सभी के पास है ही, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू।